लेके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त जाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6 ओवर्स 40 रन और 7 विकेटें। इंडिया की 30-31 में 7 विकेटें गिरी थी, ऐसे ही हुआ था तकरीबन 30 रन पर 7। 30 रन में इंडिया की 7 विकेटें गिर चुकी हैं 36 पे, जो 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए। ये तो अभी ना, तो ये तो बात बता चुका मैं, तो आप क्यों रिपीट कर रहे हो बात? मतलब 6.5 का एवरेज, 6.5 का एवरेज। जितनी मर्जी बोंगियां मारे आपको जाने नहीं देंगे। आपने ये रहना है। उधर जसप्रीत बुमराह क्या कर रहे हैं? पहले शेर शायरी होती जब मेहंदी होती है भाई ऑडियंस है वो। शायद अच्छा, इस वक्त करंट रन रेट है 5.7, रिक्वायर्ड रन रेट है 6.7। आउट हो गया। और ये शॉट है, ऐसे में इसको पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी, और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान, उफ, सेट प्लेयर, 5। इसको बोलते हैं बोंगी शॉट। रिजवान आउट होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं, जिसका मतलब, और इंडियन कैंप में खुशी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी विकेट उन्हें मिल गई है। रिजवान एक गलत शॉट खेलते हुए बासित भाई के मुताबिक आउट हुए और यूं पाकिस्तान के 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट ले ली और ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो उनका बेस्ट बुमराह को ट्राई कर रहे हैं। ये बात ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद होगा, आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह सबसे खतरनाक है। सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। सो अब जो ये रिजवान आउट हुए, इसका मतलब ये कि अब जो भी बैट्समैन आएगा, अब क्रीज पे कोई भी सेट बैट्समैन नहीं होगा। इमाद वसीम में भी, और अब कौन आएगा? शादाब ही आएगा। शादाब आएगा, बिल्कुल केपीके वाला शॉट था ये। अच्छा, क्या शायद वाला शॉट था, पता नहीं क्या केपीके। सो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चौथी विकेट जो है वो 80 रन पे गिर गई है। सो अब बासित भाई, क्या आप डगमगाए में मैच के नतीजे के बारे में? आप बात डगमगाने की नहीं है, इस शॉट से मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ। अब वहाँ पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके डगआउट में। देखे कैसी सेलिब्रेशन, जी हाँ, डगआउट में सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है वो सेट है कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। इमाद ने 8 गेंदें खेली हैं, शादाब अभी आए। तो अब ये 35, अब वो सिंगल भी बचाएंगे और आउट करने के लिए स्लिप पे भी रखेंगे। अब पता नहीं स्लिप। सो रिजवान इज विजिबली अपसेट, लेकिन हम उनसे ज्यादा अपसेट है इस वक्त। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से, और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे हमने आउट किए हैं ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना। हाँ, आउट करने जाना। ये मैंने कहा ना, ये गलती हम कर रहे हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं उठने का। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। इतना लंबा आप खेल गए, 44 बॉल खेल गए हैं, तो फिर आप मैच फिनिश करके जाए, जैसे मिलर ने खत्म किया है कल। हाँ। लेके आया है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सोचनी चाहिए थी और ऐसे करना चाहिए। उनके बेस्ट, मैंने अभी बात की है ब्रेक से जाने से पहले, कि उनके मेन बॉलर हैं। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया। और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं। मुझे डर है कि बासित में फिर अच्छा हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते अचानक जब सूरत थोड़ी नाजुक हो तो पैनिक भी कर जाती है, कोलैप्स भी कर जाती है। जैसा आप कोलैप्स ना हो जाए। उनकी 7 विकेटें इतने रन पर गिरी, वो पहले बारी ले रहे थे, उनके पास टारगेट नहीं था सामने। आपको तो पता है कितना जाना है, टारगेट है। तो अब इस तरह की बोंगी शॉट, माफी के साथ, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, अफसोस की बात है। कोई पहला मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप। इस आउट होने की वजह से जो लोग जा रहे थे वो वापस आ गए, रुक गए, जाते कदम रुक गए। इंडिया मैच में वापस आ गया है। इंडिया मैच में वापस आ गया और उनके तमाशा भी वापस आ गया। पूल देखें कितना हो गया अभी। पूल आधा भर गया, आधा रहेगा भाई। इससे ये अब इट इज नो मोर वाली सिचुएशन की जनाब ये तो जीत जाएंगे, ये हो गया। इंडिया मैच में वापस आ गया। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में, और पाकिस्तान की टीम अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल फील कर रही होगी। अभी वो कांपे टांग रही होंगी कि हारे तो यूं हो जाएगा, हारे तो वर्ल्ड कप भी गया, हारे तो ये हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी सूरत हाल हो रही है।
तो यार ज्यादा तो स्कॉटलैंड की यार आप फिर स्कॉटलैंड से यार पाकिस्तान का हो रहा है 64 for 1। चलो इधर 88 पे 5 आउट हो गए। पहले ये तो 100 बासित भाई ये जो विकेट गिरी आप बताएं शादाब खान। सर शदाब पे तो बात ही नहीं करूंगा मैं बात करूंगा रिजवान की, चाहे पाकिस्तान मैच जीते या हारे। उनको इस वक्त बैड शॉट मारा रिजवान, बहुत ही बुरा शॉट मारा। और आपने 44 गेंदें ली हैं सेट होने के लिए बुमराह के ऊपर, वो भी बुमराह के ऊपर। आप ये चांस किसी और के ऊपर लेते हैं अब हम इस तरह मिसाल देते हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आदि भाई से मजाक करूं तो वो तो फौरन उड़ा देंगे मुझे, मुझसे तो कोई जीत नहीं सकता मैं। ये बात ठीक है। तो इसी तरह उसने बेस्ट बॉलर को मारा है, चांस लिया, मतलब 21 गेंदें रह गई हैं, 32 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। अब 20 गेंदों पर 31 रन चाहिए। टॉस मिली उसमें भी फायदा नहीं उठ सका, 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल, ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से तो कराएंगे। सारी बात है वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा, तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा, लास्ट ओवर में कम से कम रन। और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है, फिर बुमराह ही पढ़ भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा जिस मकसद के लिए लेके गए हुए हैं। ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना, नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब ये है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है। अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं जीत सकते तो फिर कौन करेगा? ये तो वसीम भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आपको। वो तो उस्मान के पास भी थी, वो भी कैच नहीं करा सके। अहम तरीन ओवर शुरू हो गया है। बुमराह नहीं, बुमराह करा रहे हैं, बुमराह सॉरी 14 ओवर है, ठीक है बुमराह ही करा रहे हैं ओवर। उनका टारगेट ही होगा इसमें कम से कम रन अभी यॉर्कर या उनका टारगेट कटर मारेगा, कम से कम रन बने। 11 पे 20 चाहिए, 11 पे भी 100 रन हो गए। जब देखें 50 रन हुए थे तो वो कितने अलग माहौल में हुए थे, 8 पॉइंट समथिंग था। और अब जब 100, तब मेरा ख्याल 1 आउट था शायद, अब 100 हुए तो 5 आउट हो गए। सो ये वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए। और ये आपको पाकिस्तानी कैंप की आप टेलीविजन स्क्रीन पे शक्लें देख रहे हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम सब परेशान है। बुमराह अपना आखिरी ओवर करा रहे, अपनी आखिरी 5 गेंदें अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हों। और ये वाइड की उम्मीद बॉल छोड़ी है, लेकिन वाइड नहीं हुई है, स्लो वाइड नहीं थी, स्लो बाउंस था ये। अगरचे पिच ने आज उस तरीके का अनएक्सपेक्टेड बाउंस नहीं दिया ना, जिस तरह पिछले मैचों में उससे बेहतर एक आध बॉल थोड़ी सी बैठी है, इस तरह का नहीं दिया ना, ऐसे नहीं हुआ जैसे पिछले 3 मैच। वो तेज विकेट थी, ये स्लो विकेट है, राइट, वहां बॉल जा रहा था, राइट। भाईजान 10 पे 20 पर बॉल 2 रन, 10 पे 20 चाहिए पाकिस्तान को। ये मजे का इसका मतलब है कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। जसप्रीत बुमराह 10 बॉलों पर पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 20 ने एक और बॉल मिस हो गई है। इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए अब तक। आप ये देखें कि पंत ने क्या करा, ग्लव्स उतारे हुए कि भागेंगे। ओके, और दूसरी ये अवेयरनेस, ये है, हाँ, ये कप्तानी है, ये कीपिंग है, अवेयरनेस है कि वो रन बनाने के भागे तो मैं थ्रो करूं। राइट राइट। लगता है देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम नहीं लगा, लग भी सकता है, आपको पता। फिर 12 बज गए हैं आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। बच गया, क्या ये ऑन द लाइन है? नहीं बच गया ना, ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन पे आउट होता है तो बच गया, नहीं बचा, लाइन से थोड़ा अंदर है, नहीं नॉट आउट। सबकी नजरें हैं स्क्रीन पर, नॉट आउट, देखा, राइट। 7 गेंदों पे 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री होगी चाहिए, 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक सीधा शॉट लग गया है, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट सीधी खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। वही सुपर ओवर वाली कहानी आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है। और यहां से अगर इंडिया ने कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने बहुत ही फजूल खेला है, करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे, आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? अब डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता मैच। इससे अच्छा मौका क्या मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो प्रेशर आएगा।
12 में ला के छोड़ दी। 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी है। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आया आप। ये हम ही कर सकते हैं बस। ये बात ही खत्म हो गई। एक रन बना है 4 गेंदों पे, 17 रन से नहीं बना, एक भी नहीं बना। 4 बॉलों पे अब 17। ये तो बहुत आसान हो गया, बस अब निकलने वाले हैं हम। इंडिया के लिए ना। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं। अब शायद भाई ऐसे ही। क्या अब किसको कहें जाके बाकी कि यार कोई- आप आज तो डिफेंडेबल आज चीज तो है ही दिन नहीं। था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज, वरना आप पे तनकीद होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो। आज नहीं चाहिए थी, आज आपकी रिवायत, तो आज आप ऐसे कर चले गए। मतलब बात कमाल क्या है। करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिड ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। सही सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। अपील हो गई। और क्या हो सकता है? कमाल ही है पिछले वैसे वैसे 3 साल 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। आने नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा। आने नहीं दे रहे। जो लेके गए थे ना जिन्हें, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब 3 गेंदों पे 16 रन चाहिए, जिसका मतलब ये कि अगर अगली जो बॉल पड़ने वाली, उस पर अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर समझे कि आउट ही है। नहीं। 4 पे 17। शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को, कि जहां पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने भारत की पूरी टीम को आउट किया, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे।